बाबूजी, मैंने पानी से चलने वाला ट्रैक्टर बनाया है। अब आपको डीजल खरीदने कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्या बकवास कर रही हो बहू? फालतू में मेरी इज्जत क्यों उछाल रही हो? इतनी रात को क्या करती रहती हो मीरा? जरा हमें भी बता दो। सोनपुर गांव में एक पुरानी कहावत थी, जो मिट्टी में पैदा हुआ वो मिट्टी में ही मिलेगा। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इसी मिट्टी की एक बहू एक दिन उस कहावत को बदल देगी। रघुनाथ बाबा के घर में पिछले 3 साल से खुशी नहीं आई थी। पहले बाढ़ ने फसल तबाह की, फिर सूखे ने। उनका पुराना महिंद्रा ट्रैक्टर, जो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई से खरीदा था, अब बिना डीजल के खड़ा था। डीजल के पैसे नहीं थे, बैंक का कर्ज सर पर था और दीनदयाल सरपंच की नजर उनकी जमीन पर थी। दीनदयाल गांव का सरपंच था, लेकिन उसकी असली ताकत थी उसकी डीजल की दुकान। पूरे 5 गांवों में सिर्फ उसी की दुकान थी। जो किसान डीजल नहीं खरीद सकता था, वो अपनी जमीन बेचता था। और जमीन कौन खरीदता था? दीनदयाल। इसी घर में 2 साल पहले मीरा बहू बनकर आई थी। मीरा 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। घर की तंगी की वजह से क्लास 10 के बाद पढ़ाई छूट गई थी, लेकिन पढ़ने की भूख वो कभी नहीं गई। उसके पिता ने एक बार कहा था, बेटी किताब मत छोड़ना, जिंदगी बदल देती है किताब। मीरा के ससुराल में किताबें ऐब थीं। सास सुमित्रा का कहना था, पढ़ी लिखी बहुएं घर नहीं संभालती, घर तोड़ती हैं। लेकिन मीरा ने एक तरकीब निकाली। वो अनाज की बोरियों के पीछे पुरानी फिजिक्स और केमिस्ट्री की किताबें छुपा कर रखती थी। जब सब सो जाते, वो उठकर पढ़ती। और एक रात उसने किताब का वो पन्ना पढ़ा जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। उस पन्ने पर लिखा था, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। पानी को बिजली से तोड़ो, हाइड्रोजन निकलती है, हाइड्रोजन जलती है, जलने से पावर मिलती है, पावर से इंजन चलता है। मीरा को लगा जैसे किसी ने उसके दिमाग में एक बल्ब जला दिया हो। मीरा के पास न लैब थी, न पैसे, न कोई टीचर। उसके पास था वो एक पन्ना, एक पुरानी 12 वोल्ट की कार बैटरी जो कबाड़ में पड़ी थी, स्टेनलेस स्टील की कुछ प्लेटें जो पुरानी छन्नी से निकाली थीं, और नमक। पहली बार जब उसने तार जोड़े तो पानी में बुलबुले उठे। वो बुलबुले हाइड्रोजन थे। मीरा ने उन बुलबुलों को जलाने की कोशिश की। एक छोटी सी नीली लौ उठी और बुझ गई। मीरा के हाथ कांप रहे थे। वो नीली लौ उसने अपनी जिंदगी में पहली बार देखी थी, और वो जानती थी ये लौ बड़ी हो सकती है। अगले 3 महीने मीरा के लिए एक खामोश जंग थी। दिन में चूल्हा, खेत, गाय भैंस, रात को इलेक्ट्रोलिसिस सेल। उसके हाथों पर जगह जगह केमिकल के दाग थे जो वो साड़ी के आंचल से ढकती थी। एक बार एसिड की एक बूंद उसकी कलाई पर गिरी। उसने दांत भींचे, आवाज नहीं निकाली। विजय को कुछ पता नहीं था। वो समझता था कि मीरा रात को जागकर घर का काम करती है। वो उसकी थकी हुई आंखें देखता और कहता, सो जाया करो जल्दी। मीरा बस मुस्कुरा देती। फिर वो दिन आया कि जब उसने पहली बार एक छोटे से इंजन को हाइड्रोजन से चलाया। वो इंजन एक पुरानी पानी की मोटर था। जब वो चली तो आवाज इतनी अलग थी। कोई धुआं नहीं, कोई कालिख नहीं, सिर्फ एक साफ हल्की घरघराहट। मीरा ने उस रात कुछ नहीं खाया। वो बस बैठकर उस चलती मोटर को देखती रही। उसकी आंखों में आंसू थे जो वो रोक नहीं पा रही थी। लेकिन दोस्तों, वो खुशी के आंसू नहीं थे। वो उस दर्द के आंसू थे जो तब आते हैं जब कोई पहली बार जानता है कि वो गलत नहीं था, बस गलत जगह पैदा हुआ था। मीरा का राज उजागर हुआ उस दिन जब उसकी भतीजी ने अनजाने में घर के पिछले हिस्से में उसका हाइड्रोजन सेल देख लिया। बच्ची ने शाम को खेलते खेलते मासूमियत से बड़बड़ाया, चाची पानी से मशीन चला रही हैं। ये बात दीनदयाल के एक आदमी के कान तक पहुंची। दीनदयाल समझ गया, अगर ये सच था तो उसका पूरा कारोबार खत्म हो जाएगा। 5 गांवों में डीजल का एकमात्र जरिया वही था। उसने रात को अपने आदमियों को बुलाया। उधर रघुनाथ बाबा को भी खबर मिल गई। वो तुरंत मीरा के पास आए। बहू, ये सच है? ट्रैक्टर पानी से चलेगा? मीरा बोली, बाबा, मैंने छोटा इंजन चला दिया है। ट्रैक्टर का इंजन बड़ा है। 2 दिन दीजिए मुझे।
अगर मैं सफल नहीं हुई तो कभी ये काम दोबारा नहीं करूंगी। रघुनाथ बाबा की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, बेटी तू जो चाहे कर, इस घर में तू गलत नहीं है। लेकिन उसी रात एक और बात हुई। दीनदयाल के एक आदमी ने विजय को अकेले में ढूंढा और कहा, भाई विजय, सरपंच जी कह रहे हैं तुम्हारी बीवी ने जो खेल शुरू किया है वो गांव की इज्जत के खिलाफ है। एक बहू घर से निकलकर मशीनें बनाए, कल को पूरे जिले में तुम्हारी नाक कटेगी। और अगर ये बात आगे गई तो बाबा का जो बैंक लोन है सरपंच जी उसे अटकवा सकते हैं। विजय ने कुछ नहीं कहा। वो घर लौटा और देर तक छत पर बैठा रहा। उसे मीरा की मेहनत पर गर्व था, लेकिन दीनदयाल के शब्द उसके दिमाग में चाकू की तरह घुसे थे। दोस्तों, अगले 24 घंटों में जो होने वाला था, उसके बाद मीरा की जिंदगी में दो ही रास्ते बचेंगे। एक, टूट जाना, दूसरा इतना मजबूत हो जाना कि दुनिया हिल जाए। वो रात मीरा के लिए एक और भयानक रात थी। वो नट और बोल्ट कस रही थी। ट्रैक्टर का बड़ा सेल लगभग तैयार था, बस कल का एक दिन और चाहिए था। तभी उसे आंखों में धुआं महसूस हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा। शेड में आग लगी थी। वो चीखी, भागी, लेकिन आग इतनी तेज थी कि वो अंदर नहीं जा सकी। उसने देखा उसका सेल पिघल रहा था। महीनों की मेहनत जल रही थी। तार टूट रहे थे, कांच फट रहा था। रघुनाथ बाबा और विजय दौड़ कर आए। पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो गए। आग बुझाई गई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रघुनाथ बाबा, बहू, ये किसने किया? मीरा, बाबा, मैं जानती हूं किसने किया, लेकिन अभी बस एक काम बाकी है। जो जला वो दोबारा बनाना। तभी विजय आगे आया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। उसने कहा, मीरा, मुझे माफ कर दो। मीरा समझ गई। जिसने दीनदयाल को बताया था कि उसका सेल कहां है, वो विजय था। उसने जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन डर में उसने वो रास्ता खोल दिया था जो इस आग की वजह बनी। दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ा दर्द दुश्मन की गोली से नहीं मिलता। सबसे बड़ा दर्द मिलता है अपने के हाथ की चुप्पी से। मीरा ने विजय को कुछ नहीं कहा। उसने बस पीठ फेरी और राख में चली गई। वहां से उसने वो एकमात्र चीज उठाई जो जली नहीं थी। उसकी वो पुरानी केमिस्ट्री की किताब, जिसकी जिल्द जल गई थी, लेकिन वो पन्ना जिसने उसे सब कुछ सिखाया था, वो पन्ना अभी भी साफ था। अगले दिन गांव में एक अनजान आदमी आया। उसके गले में आईडी कार्ड था। डॉक्टर अनंत, कृषि विज्ञान केंद्र, पटना। उसने रघुनाथ बाबा से पूछा, बाबा जी, मैंने सुना है यहां कोई हाइड्रोजन से इंजन चला रहा था, क्या ये सच है? बात यह थी कि जिस रात मीरा का सेल जला था, उससे एक हफ्ते पहले उसी भतीजी ने एक छोटा सा वीडियो बनाकर व्हाट्सएप पर भेजा था। वो वीडियो एक टीचर तक पहुंचा, उस टीचर से एक रिसर्चर तक, और वो रिसर्चर डॉक्टर अनंत तक। डॉक्टर अनंत मीरा के पास गए। बेटी, तुमने ये कहां से सीखा? किस यूनिवर्सिटी से पढ़ी हो? मीरा, सर, एक पुरानी किताब से। मीरा किताब आगे करती है जिसकी जिल्द जली हुई है। डॉक्टर अनंत, तुम्हारा सेल जल गया, लेकिन डिजाइन तुम्हारे दिमाग में है, क्या तुम दोबारा बना सकती हो? मीरा, हां, और इस बार बेहतर। डॉक्टर अनंत के साथ प्रॉपर इक्विपमेंट्स आईं, एक लैब वैन। मीरा ने बाहर के आंगन में काम शुरू किया, इस बार खुलेआम, इस बार दिन की रोशनी में। और तब हुआ वो जिसका दीनदयाल को सबसे ज्यादा डर था। मीरा ने ट्रैक्टर के इंजन पर अपना नया हाइड्रोजन कन्वर्जन किट लगाया। इस बार सेल बड़ा था, मजबूत था। इस बार कोई तार नहीं काट सकता था। मीरा ने एक बार रघुनाथ बाबा को देखा। बाबा की आंखें बंद थीं, होंठ हिल रहे थे, वो दुआ मांग रहे थे। फिर उसने विजय को देखा। विजय की आंखें झुकी हुई थीं, वो बिना शब्दों के माफी मांग रहा था। मीरा ने एक गहरी सांस ली और चाबी घुमाई। एग्जॉस्ट से धुआं नहीं निकला, निकली साफ सफेद भाप। डॉक्टर अनंत के मीटर ने दिखाया, इंजन परफेक्ट कंबस्चन पर चल रहा था। एफिशिएंसी डीजल से 23% ज्यादा थी। डॉक्टर अनंत ने तुरंत अपने डिपार्टमेंट को फोन किया। उन्होंने कहा, हमें यहां एक ब्रेक थ्रू मिली है। एक किसान की बहू ने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस किट बनाई है जो खेती के इंजन पर काम कर रही है। 2 दिन में पटना से एक पूरी टीम आई। राज्य कृषि विभाग के अधिकारी आए
और साथ आए वो लोग जो मीरा के लिए सबसे जरूरी थे, पेटेंट सेल के अधिकारी। जांच हुई, दीनदयाल के खिलाफ आगजनी की एफआईआर दर्ज हुई। उस रात जो 2 आदमी उसने भेजे थे, उनमें से एक ने डर के मारे सब कबूल कर लिया था। पुलिस अधिकारी: दीनदयाल सिंह, आपको आगजनी और आपराधिक धमकी के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। उस शाम गांव के चौक पर एक छोटा सा समारोह हुआ। पेटेंट सर्टिफिकेट मीरा के हाथ में दिया गया। उस कागज पर लिखा था, इन्वेंटर मीरा देवी, सोनपुर विलेज। रघुनाथ बाबा आगे आए। उन्होंने मीरा का हाथ अपने दोनों हाथों में लिया। उनकी आंखें भरी हुई थीं। बेटी, तूने मेरी जमीन नहीं बचाई, तूने मेरा नाम बचाया, और वो नाम अब तेरा है। मीरा ने कुछ नहीं कहा, बस झुककर बाबा के पैर छुए। विजय को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मीरा के सामने कान पकड़कर माफी मांगी। मीरा ने उसे माफ कर दिया। दोस्तों, आज सोनपुर में मीरा की खोज की वजह से 34 किसानों ने डीजल बंद कर दिया है। राज्य सरकार ने उस तकनीक को 5 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत लागू किया है, और वो पुरानी केमिस्ट्री की किताब जिसकी जिल्द जल गई थी, अब जिला पुस्तकालय में शीशे के बक्से में रखी है। उस पर लिखा है, मीरा देवी की पहली शिक्षिका। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रतिभा को सर्टिफिकेट की नहीं, सिर्फ एक मौके की जरूरत होती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।